अच्छा ये देखें दोस्तों, ये एक पीस यहाँ पे पड़ा हुआ है, तरपाल का ही कटिंग का पीस है। इसमें देखें ये होल दिख रहा है आपको, ये वॉशल के साथ फिक्स होल होता है और बहुत अच्छी क्वालिटी का मजबूत है ये देखें। ठीक है, इसमें उखड़ने के चांसेस कम होते हैं। अब इसमें छोटी वॉशल इस्तेमाल करता है या स्क्रू इस्तेमाल करता तो ये सुराख के अंदर चला जाता है, इसीलिए मैंने इसको बड़ी वॉशल को इस्तेमाल किया है। ये किस तरह से पैक होता है इसको दिखाता हूँ मैं। इसको आप पहले यहाँ ऐसे देखें, ये देखें सही है, ये पड़ा हुआ है। अब मैं इसको उठाऊंगा, उठा के पूरा पैक करके आप लोगों को दिखा दूँ। ये प्रैक्टिस मुझे डेली करनी पड़ती है अपने परिंदों के लिए, उनकी हिफाजत के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुश्ताक खटक, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मुश्ताक बर्ड्स एकेडमी। दोस्तों पिछली वीडियो में आपको मैंने तरपाल के हवाले से दिखाया था, क्योंकि मेरे एक सब्सक्राइबर हैं दानिश, उनका नाम था जहाँ तक मुझे याद है। उन्होंने कहा था कि कवर करके मुझे दिखाइएगा कि किस तरह से कवर की जाती है। तो उसमें मैंने तरपाल की क्वालिटी के हवाले से बात की थी कि मैं 2 टाइप के तरपाल यूज़ कर रहा हूँ। पहले मैंने ये जो ग्रीन आपको दिख रहा है लिपटा हुआ, ये इस्तेमाल किया था पिछले साल। इसके ऊपर प्लास्टिक रख दिया था, लेकिन मुझे वो थोड़ा सा मुनासिब नहीं रखा लगा मेरे एनवायरनमेंट के मुताबिक, क्योंकि यहाँ पर इस्लामाबाद में इस ओपन एरिया में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नीचे आ जाता है। यहाँ 4 पे होता है और अंदर 8 पे होता है। तो पिछला साल तो जैसे तैसे गुजार दिया था, तो मैंने टारगेट बनाया था कि इस साल कुछ बेहतर करेंगे। तो लिहाजा इसीलिए मैं वो मोटा तरपाल लाया था, जिस पे वीडियो जो है आप ये लिंक देखें, यहाँ लिंक आ जाएगा, इस लिंक पे आप देख लें। वो तरपाल के बारे में मैंने बताया भी है, कितने का था, क्या था, इस तरह से बताया हुआ है। तो उसके बाद उसी वीडियो में मैंने कहा था कि मैं इसको अभी बांध तो नहीं सकता हूँ, क्योंकि अकेले का काम नहीं है, वीडियो भी बनाऊँ तरपाल भी बांधूँ, क्योंकि तरपाल बांधने के लिए मुझे ऊंचाई पे जाना था। तो अब मैंने क्या किया, मैंने 3 साइडें जो है ना, यानी कि लेफ्ट साइड और राइट साइड, लेफ्ट साइड और बैक साइड, तीनों को सील्ड कर दिया है। और चूंकि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये देखें वाइट वाइट आपको दिख रहा है, ये बिखेर के मैं यहाँ रख देता हूँ। ये थोड़ी सी टफ जॉब है, क्योंकि साइज बहुत बड़ा है, और अगर मैं इसको फिक्स करूंगा तो फिर मतलब मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। देखें, अगर तो मैं इस तरपाल को ऊपर नीचे वाला सिस्टम बना दूं तो मुझे इसे काटना पड़ेगा, सही, कट करना पड़ेगा ना, ऐसे पर्दे की तरह, जैसे सिनेमा का पर्दा होता है ना ऐसे। लेकिन मैंने उसे कट नहीं किया। उसकी वजह क्या है, देखें मैंने उस लॉजिक पे काम किया है कि अगर मैं इसको यहाँ से कट करता तो यहाँ से जो हवा का प्रेशर आता है वो इस कट हुए हुए तरपाल में अंदर जाता और इस तरपाल को उखाड़ के ऊपर फेंक देता, यानी छत के ऊपर जाता, उड़ता रहता, फड़ 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 करता रहता। इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने चूंकि ये लिया था 60 फीट और मेरी कॉलोनी है 56 फीट, तो मैंने वहां से शुरू किया, राइट हैंड साइड से शुरू किया, ऐसे लेकर गया सील्ड करता हुआ, पीछे से फिर ऐसे लेके गया और फिर लेफ्ट साइड से ऐसे लाया। मैंने काटा नहीं है। अब ये एक पर्दा है, मैं इसको खींच के यूं बंद कर देता हूं और फिर यहाँ लाके उतार देता हूं। इससे क्या होता है कि जो ये वाली साइड है ना मेरी, देखें ये जहाँ कैमरा है, ये वाली साइड और ये वाली साइड लेफ्ट, और ये स्ट्रेट वाली साइड, ये वाली जो साइड है ना, यहाँ से हवा आती है। ये वाली साइड जो है ना, इधर से हवा नहीं आती। तो यहाँ से जो हवा आएगी वो तरपाल अगर कटा होगा तरपाल के अंदर जाएगी, क्योंकि हवा को जब जगह मिलेगी वो प्रेशर जो है ना पैदा करेगी और तरपाल को उखाड़ेगी। फटेगा भी तरपाल, चादरों से भी लगेगा, चादर के ऊपर भी चला जाएगा, परिंदों को भी रात में फड़ 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 करके डिस्टर्ब करेगा। इसीलिए मैंने उसे जोड़े रखा। जोड़ने से क्या हो गया कि हवा इस पर टकराएगी ना तो हवा क्रॉस होकर निकल जाएगी, यानी कि ना तरपाल में फड़फड़ाहट आएगी, और जब फड़फड़ाहट आएगी तो ज्यादा वो उसका मतलब है फटेगा वो, क्योंकि उसकी एक लाइफ है ना, वो बार बार फट जाएगा, परिंदे अलग डिस्टर्ब होंगे, इसलिए इसको फिक्स किया है। तो अगर मैं इसको काटता तो मेरे लिए एक आसानी होती कि नीचे से ऊपर इस तरह फोल्ड कर देता रस्सी से भी। कोई भी तरीके होते हैं, 10,000 तरीके, मैं तो ये वाला यूज़ कर रहा होता हूँ, क्योंकि मैं उसमें अभी जा नहीं रहा, वो रस्सियाँ और बांस लपेटूँ ऐसे गोल सा हो जाए, दुकान की तरह हो जाए, मैं अभी उस पर सोचूंगा, लेकिन मैं अभी जा नहीं रहा हूँ मसरूफियात की वजह से। अभी ये सिर्फ मैनुअली चल रहा है। तो ये जो दिन में एक दफ़ा अगर करना पड़ता है, तो सर्दियाँ कितना होती है, पीक की सर्दी 3-4 महीने की होती है ना, तो 3-4 महीने अगर मैं ये करूँगा, मेरे परिंदे सेफ रहेंगे तो अच्छी बात है। क्योंकि अभी तक जो सर्दियाँ जितनी अब तक पड़ चुकी हैं, तो पहले की निस्बत, पिछले साल की निस्बत बहुत अच्छा टेम्परेचर मेंटेन हुआ है इस मोटे वाले तरपाल से, जिसका लिंक मैं दे चुका हूँ और पीछे वीडियो बना चुका हूँ। तो आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि मैंने किस तरह से सील्ड किया है और आप किस तरह से सील्ड कर सकते हैं। लॉजिक मैंने बता दी, इस लॉजिक पे अगर आप काम करेंगे तो आपकी केज में हवा का प्रेशर ख़राब नहीं करेगा। अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से देखें। तो क्लोज कैमरे में अभी मैं दिखा देता हूँ कि कहाँ से किस तरह से फिक्स हुआ है, किस तरह से सील्ड हुआ है, वाटर प्रूफ, एयर प्रूफ, सारा प्रूफ हो चुका है। तो चलें कैमरे को लेके जाते हैं यहाँ पे। तो चलें दोस्तों, मैं आपको क्लोज कैमरे से, हम इस वाली साइड पे हम बाद में आएंगे। पहले मैं आपको वहाँ से दिखाता हूँ जहाँ से स्टार्ट किया है, और आप लोगों को दिखा भी देता हूँ कि किस तरह से ज्वाइंट होता है और इस तरपाल का फ़ायदा क्या है और कौन सी ऐसी मजबूती आप लगा सकते हैं। देखें, इस तरपाल पे ये होल होते हैं, यहाँ से आपको दिख रहे होंगे, ये देखें,
ये होल मैं फोकस करता हूँ, ये इसमें होल हुए हुए आते हैं। उस होल के ऊपर ये मैं 1 मिनट में इसका एक पीस उठाऊं ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि होल कौन से होते हैं, फिर हम यहाँ पे कनेक्ट होंगे। अच्छा ये देखें दोस्तों, ये एक पीस यहाँ पे पड़ा हुआ है, तरपाल का ही कटिंग का पीस है। इसमें देखें ये होल दिख रहा है आपको, ये वॉशल के साथ फिक्स होल होता है और बहुत अच्छी क्वालिटी का मजबूत है, ये देखें, ठीक है। इसमें उखड़ने के चांसेस कम होते हैं। तो ये जहाँ जहाँ पे अभी मैं आपको स्क्रू दिखाऊंगा ना, वॉशल के साथ स्क्रू लगा है, वो इस सुराख के ऊपर लगा है और इस सुराख को देखें ये बड़ा है, इसलिए मैंने बड़े वॉशल यूज़ किए हैं। अब आपको मैं वहीं कैमरे को वहीं लेके जाता हूँ कॉलोनी पे, और वहाँ आप देखें, अच्छा जगह जगह गैप के साथ होते हैं। देखें 1 मिनट, ये बोतलें गिर रही हैं, ये देखें, एक ये रहा इसके सिरे पे, ठीक है, और दूसरा मैंने आपको दिखाया था वो ये रहा। इतने गैप से ये होते हैं, तकरीबन भी 2.5 फीट से 2.5 फीट से 3 फीट के गैप से होते हैं। तो चलें अब मैं आपको लेके जाता हूँ दोबारा कॉलोनी की तरफ। अच्छा हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे थे तो यहीं से स्टार्ट करते हैं इसको। अब ये देखें, ये हॉल देखें ना, एक बोरा ऊपर सही है, उसके बाद ये रहा नीचे, उसके बाद ये रहा, 3 है। तो इतने फ़र्क से, इतने फासले से होते हैं, ये देखें इतने फासले से। अब इसमें छोटी वॉशल इस्तेमाल करता या स्क्रू इस्तेमाल करता तो ये सुराख के अंदर चला जाता, इसीलिए मैंने इसको बड़ी वॉशल को इस्तेमाल किया है। यहाँ से धूप आ रही होगी, यहाँ दिखेगा आपको। अब ये फिक्स हो गया यहाँ से, और अंदर देखें ये ग्रीन वाला कपड़ा जो ये रहा, सही है, ये ग्रीन वाला है, इसके नीचे वैसे ही है, यानी पहले ग्रीन कपड़ा है, उसके ऊपर ये वाटरप्रूफ एयरप्रूफ। दूर करके दिखाता हूँ, यहाँ नीचे से ऊपर तक देखें आपको वॉशलें दिख रही हैं, ऊपर ये देखें वॉशलें दिख रही हैं। ये ऐसे सील्ड किया है, नीचे से बंद नहीं किया क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ती, एक ही पीस था। अब ये देखें ये इस तरह से जा रहा है, कहीं पर भी कटिंग नहीं हुई भी, ये देखें कहीं पर भी कट नहीं है, ज्वाइंट नहीं है। फिर यहाँ के बाद ऐसे इसको वॉशलें डाली हैं, नीचे ऐसे ही रखा हुआ है, देखें 9 फीट का था ना, नीचे ऐसे ही पड़ा हुआ है, ये देखें। तो कटिंग इसलिए नहीं की, कटिंग करूँगा तो नीचे से भी हवा चली जाएगी। और ये देखें इस तरह से वॉशलें जा रही हैं आगे की तरफ, और ये पूरा पैक है। अब हम आगे जाते हैं। अच्छा ये कॉलोनी की बैक साइड है, अब हम जा रहे हैं लेफ़्ट साइड वाली, जहाँ पे मैं खड़ा होता हूँ तो लेफ़्ट साइड की तरफ है। ये देखें ये भी वॉशल हैं, कहीं पर भी कोई जॉइंट नहीं है। और यहाँ आ जाएँ तो यहाँ पर भी देखें जॉइंट नहीं है, ये देखें यहाँ पे भी जॉइंट नहीं है। और ये जो जॉइंट है, ये वो जो पीस मैंने बताए थे ना 30 फीट का था, तो आधा किया क्योंकि इतना पूरा पीस होता नहीं, ये वहीं से सिलाई हुई थी, वहीं से सिलवाया हुआ था, 2 पीस को कनेक्ट किया था। अब उसके बाद अगर आप यहाँ पर आप देखें ना, तो ये देखें ये यूं ही आ रहा है डायरेक्ट, ठीक है, यहाँ तक कोई जॉइंट नहीं है। उसके बाद देखें यहाँ पर भी कोई जॉइंट नहीं है, ये देखें ये इसी तरह ही आ रहा है। ये देखें जो पड़ा हुआ है, मैं दूर जाऊँ बहुत बड़ा है, आपको ये दिखेगा नहीं, ये देखें ये ऐसे ही पड़ा हुआ है, सही है, ये ऐसे पड़ा हुआ है। तो अब ये किस तरह से पैक होता है इसको दिखाता हूँ मैं इसको। आप पहले यहाँ ऐसे देखें, ये देखें, सही है, ये पड़ा हुआ है। अब मैं इसको उठाऊँगा, उठा के पूरा पैक करके आप लोगों को दिखा दूँगा कि यार ये इस तरह से पैक होता है। परिंदे डिस्टर्ब होंगे थोड़े से, लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए ये भी ज़रूरी है, वरना आप बोलेंगे कि ये फ्रंट कैसे पैक करते हैं, करके नहीं दिखाया। तो कुर्बानी थोड़ी सी दे देता हूँ मैं। अब मोबाइल को कनेक्ट करता हूँ और ये काम करके आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले देखें मैं अब जा रहा हूँ पीछे और इसकी लाइट जलाऊंगा, पिंजरे की लाइटें जला दूंगा मैं पीछे जाके, ताकि जब मैं तरपाल बिछाऊंगा तो अंधेरा होगा, अंधेरे में परिंदे घबरा जाएंगे। अच्छा ये देखें बल्ब जल चुके, बल्कि आपको तो दिख नहीं होंगे, बल्ब जल चुके हैं। अब मैं सबसे पहले क्या करूँगा, ये ग्रीन पर्दे को मैं उतार रहा हूँ। ये मैं आपको वो दिखा रहा हूँ कि मगरिब होने से पहले जब रोशनी होती है ना, काफ़ी रोशनी, कम नहीं काफ़ी रोशनी इसलिए ताकि जब ये गिराते हैं तो अंदर अंधेरा ज़्यादा हो जाता है, तो इसीलिए जब काफ़ी रोशनी होती है उस रोशनी में मैं इसे बंद करता हूँ। अब ये देखें, ये जो है ये वो तरपाल है और वो कपड़ा है तरपाल वाला, खेमे वाला, ग्रीन कलर का जो होता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा ना, अगर रोशनी में मैं यूँ देखता हूँ ना, तो इसमें से ना छेद हैं। देखें जब भी किसी चीज़ को आपने देखना हो ना कि वो कितनी मजबूत है या कितना वाटरप्रूफ है, या उसमें से कितनी धूप क्रॉस हो सकती है, कितना पानी क्रॉस हो सकता है, या कितनी हवा क्रॉस हो सकती है, उसको आप किसी लाइट के सामने, यानी उसकी बैक पे लाइट हो, अब वो सूरज की लाइट हो या बल्ब की लाइट हो, ऐसे करके देखेंगे तो आपको रोशनी ना उन झिर्रियों से दिखेगी, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कितनी प्रोटेक्शन करेगा। तो इसमें वो झिर्रियाँ हैं, इसमें हाई क्वालिटी आते हैं मोटे मोटे, अगर आप फाइनेंशियली तौर पे उसे बर्दाश्त कर सकते तो वो ले लें। मैंने तो ये ले लिया था क्योंकि मेरे जहन में था, देखें ये प्लास्टिक जो है ना, मेरे जहन में था कि प्लास्टिक ऊपर लगाऊंगा तो कवर हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पाया था मेरे से। अब ये वाला तरीका मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा मुश्किल है ये, किस तरह से मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ। शाम होने से पहले मैं इसे ऐसे पकड़ता हूँ,
वजनी भी होता है क्योंकि वहाँ तक जाएगा, और बस करना पड़ेगा क्योंकि 6,500 रुपये की इसकी कॉस्ट है। और अगर मैं अपने परिंदों को देखूं, पहले तो ये कि शौक, पैसा तो बाद में, कि मेरे बर्ड्स जो हैं वो मेरे लिए अनमोल हैं, जैसे आपके बर्ड्स आपके लिए अनमोल होंगे, तो पैसों की तो बात ही नहीं है। तो अगर हर सीज़न मुझे 6,500 रुपये ख़राब करने पड़े, एक साल में 6,500 रुपये ख़राब करने पड़े इतने सेटअप के लिए, अपने बर्ड्स के लिए, तो मेरे लिए महंगा सौदा नहीं है। इसीलिए कुछ लोग ये कहेंगे कि यार ये रगड़ रगड़ के ख़राब हो जाएगा, ये मुझे भी मालूम है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि रगड़ रगड़ के जब तक ख़राब होगा तब तक सर्दियाँ तो निकल जाएंगी ना। तो बेसिकली मुझे सर्दियाँ निकालनी है कि सर्दियाँ निकल जाएँ। अच्छा, इसके बाद क्या किया हुआ है मैंने, वहाँ से लेके वहाँ पर देखें सील्ड है, वहाँ से यहाँ पर मैंने एक स्क्रू लगाया हुआ है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। स्क्रू लगाया है, इसको यूं पकड़ के मैं इस स्क्रू में बिठा देता हूँ, ये बिठा दिया मैंने। अब एक स्क्रू लगा हुआ है यहाँ पे और दूसरा वहाँ पे लगा हुआ है, और थोड़ा सा झोल इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने बार बार हर स्क्रू नहीं डाला कि बहुत मेहनत हो जाती, इतना बहुत है। थोड़ा सा खुला हुआ भी है तो ठीक है, हवा भी जाएगी, थोड़ी रोशनी जाएगी, इतना ठीक है। अब इस आधे हिस्से को पकड़ के मैं और आगे ले जाऊंगा। अच्छा, इसमें जो वो है ना, वही वॉशल इसकी जो अपनी आई हुई है, उन्हीं की उसी को नाप बना के जहाँ पर वॉशल थी वहीं पर किया है। अब ये इस तरह से ऐसे करके, ये देखें, ये ऐसे किया मैंने, और उसके बाद इधर भी फिट कर दिया क्योंकि इधर भी एक स्क्रू लगाया हुआ है मैंने, ये, और इस हिस्से को मैं ऐसे पीछे कर देता हूँ। अब आप देखें कि ये बिल्कुल तकरीबन पैक हो गया है, और ये वन पीस है, वहीं से आ रहा है। अभी मैं कैमरा ला के भी दिखाऊंगा, ये पूरा ऐसे आ रहा है और ऐसे जा रहा है। ये रात में ये होता है, और जैसे जैसे टेम्परेचर और नीचे आएगा, यानी कि अभी तो चल रहा है मेरे ख्याल में कोई 13-12 इस तरह का टेम्परेचर आया हुआ है, ये जाएगा 4-3 इस तरह जाएगा, तो फिर अंदर बल्ब खोलना शुरू कर दूंगा। अभी जो प्रोटेक्शन हो रही है विदाउट बल्ब हो रही है, सामने ये है, अंदर बल्ब नहीं है। टेम्परेचर यहाँ पर नीचे आएगा तो मैं वहाँ बल्ब जलाना शुरू कर दूंगा। अभी मैंने वही बल्ब लगाए हुए जो फिलिप्स वगैरह के आया करते थे रोशनी वाले, तो मैं अभी एक दूसरे बल्ब की खोज में लगा हुआ हूँ, वो मुझे मिल जाते हैं तो फिर वो लगाऊंगा, उस पर देखूंगा तजुर्बा क्या है और फिर आपसे शेयर करूंगा। तो चलें, अब मैं आपको क्लोज कैमरे से एक दफ़ा दिखा भी देता हूँ। धूप निकली हुई, दिन में धूप होती है, ऐसा ना हो कि टेम्परेचर यहाँ पर गर्मी का बढ़ जाए, तो इसको जल्दी से खोल भी दूंगा। पहले मैं आपको दिखाता हूँ। चलें, हम यहाँ पर इस कॉर्नर पे ख़त्म हुए थे, अब यहाँ से फिर दोबारा आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से जा रहा है। ये देखें, ये ज्वाइंट नहीं है, और यही वाला पीस अब देखें यहाँ से जा, अच्छा यहाँ तक सील्ड किया हुआ है, यहाँ से ये नहीं हट सकता, यहाँ तक सील्ड है, वॉशल दिख रही है, फिक्स हुई है। उसके बाद मैंने इतने फासले पर यहाँ पर एक स्क्रू लगाया हुआ, ये देखें, इस स्क्रू में ये अटक जाता है, बस अटका देता हूँ, उसके बाद यहीं से ऐसे निकालता हूँ, खुल भी जाता है, सही है। अब उसके बाद तीसरा ये थोड़ा सा खुला हुआ है, वेंटिलेशन वगैरह यहाँ से होती रहेगी, फ्रेश एयर या रोशनी वोशनी इनको पता चलेगी। और ये तीसरा जो है वो ये रहा, यहाँ पे लॉक हो जाता है, तो ये पूरा पिंजरा इस तरह से सील्ड हो जाता है। ये यहाँ देखें, अभी मैं गिरने वाला था आप लोगों के चक्कर में, ये देखें, सही है। अब मैं इसे खोल देता हूँ, मैं कैमरे को दोबारा वहाँ लगा देता हूँ। अब सुबह ही सुबह फजर के वक्त मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आके ये खोला एक, सही है, इसको यहाँ लेके आया, फिर ये दूसरा है, इसको खोला, ये यहाँ लेके आया, इस तरह से थोड़ा सा घसीट घसीट के यहाँ पर जमा कर देता हूँ। ये प्रैक्टिस मुझे डेली करनी पड़ती है अपने परिंदों के लिए, उनकी हिफाजत के लिए। तो अभी मैं इसको जो है फ़ौरन से ऊपर कर देता हूँ क्योंकि अंदर बल्ब भी जल रहे हैं और धूप निकली हुई है, तो परिंदे जो है ना, ऐसा ना हो परेशान हो जाए। अभी मैं फ़िलहाल ऐसे ही अटका देता हूँ ताकि मैं वीडियो में आपको खैर बात कहूँ, उसके बाद फिर ये सारे मामलात अपने तरीके से सेटिंग में ले आऊँगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा।
और अगर इसमें कोई कमी पेशी हो तो इग्नोर कर देना। मेरी सोच जहाँ तक काम कर रही थी वहाँ तक मैंने इसे किया है अपने मुनासिब बजट में, जो बजट मेरे पास होता है, जो सोच मेरे पास है। लेकिन मुझे पिछले साल की निस्बत इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिला, फ़ायदा देखने को मिला। तरपाल बहुत मोटा है और बहुत अच्छा है, बारिश से भी बचेगा, हवा से भी बचेगा और ठंडक भी अंदर नहीं जाने दे रहा। तो वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए चलो सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नए टॉपिक पे, नई वीडियो के, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।